बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जानते हैं कि मनुष्य परिवार में रहते हैं। अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। जानवरों के बारे में क्या? वे कैसे रहते हैं? जानवरों की जीवन शैली क्या है? आइए इस सत्र में इन सभी के उत्तर ढूंढते हैं। हमारे आसपास के जानवर कक्षा चतुर्थ पर्यावरण विज्ञान के पाठ से जानवरों और कीटों के समूह व्यवहार और उनकी कॉलोनियों के बारे में जानकर सीखने के परिणाम इस सत्र के अंत में आप इन सब के बारे में समझ पाएंगे। पक्षियों और जानवरों का समूह व्यवहार, कीट और उनकी कॉलोनियां, मुख्य शब्द जानवर, कीट, समूह व्यक्तियों का जमावड़ा, कॉलोनी चींटियों का एक समूह, छत्ते एक जगह जहां मधुमक्खियां रहती है, झुंड हाथियों का एक समूह, झुंड पक्षियों का एक समूह। सत्र शुरू करने से पहले आइए इस सत्र के अवधारणा मानचित्र पर एक नजर डालें। पिछले सत्र में हमने देखा कि शरद और उसके दोस्तों ने अपने शिक्षक से जानवरों के कानों, त्वचा और उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के आधार पर जानवरों के वर्गीकरण के बारे में कैसे सीखा। अब शरद ने आकाश में वी आकार में उड़ते हुए पक्षियों के झुंड और चींटियों के एक पंक्ति में चलने के बारे में संदेह व्यक्त किया। शिक्षक ने उन्हें समझाया कि जानवर और पक्षी भी मनुष्यों की तरह एक साथ रहते हैं। जानवर एक ही प्रजाति के अन्य सदस्यों के साथ समय बिताने से बहुत सारे लाभ प्राप्त करते हैं। इसे समूह व्यवहार कहा जाता है। कुछ जानवर छोटे समूहों में रहते हैं, जैसे कुछ शेरों का गर्व, और कुछ बड़े झुंडों में रहते हैं, जैसे हजारों वाइल्ड बीस्ट का झुंड। समूह के सदस्य भोजन खोजने, अपना बचाव करने और बच्चों की देखभाल करने के लिए मिलकर काम करते हैं। समूह व्यवहार को सामाजिक व्यवहार भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक स्कूल की सभी मछलियां अपने सामने वाले नेता का अनुसरण करते हुए एक साथ चलती है। एक समूह में रहने से छोटी मछली बड़ी दिखाई देती है। शिक्षक ने उन्हें ये भी समझाया कि जंगल में हाथी झुंड में एक साथ रहते हैं। लगभग 10 या 12 हाथी अपने बच्चों के साथ झुंड में चलते हैं। वृद्ध मादा हाथी झुंड का नेतृत्व करती है। एक समूह के सभी जानवर अपने नेता की आज्ञा का पालन करते हैं। पुराने जानवर युवा को शिष्टाचार
और जीवन कौशल सिखाते हैं। पक्षियों के झुंड के संबंध में प्रवासी पक्षियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अपनी यात्रा के दौरान वे अपनी ऊर्जा खो सकते हैं। इससे बचने के लिए वे वी आकार में उड़ते हैं। चींटियां आदर्श सामाजिक जीव है। उनकी कॉलोनियों में अनुशासन और श्रम विभाजन होता है। कॉलोनी में रानी चींटियां, नर चींटियां और श्रमिक चींटियां होती है। रानी चींटियां अंडे देती है। अंडों की सुरक्षा, भोजन प्राप्त करना, चींटी के टीले का निर्माण और मरम्मत श्रमिक चींटियों के कर्तव्य है। वे मिट्टी से चींटी का टीला बनाते हैं। वे टीले को विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग डिब्बों में विभाजित करते हैं। चींटी के टीले से दूर जाते समय कुछ चींटियां एक स्राव छोड़ती है जो एक विशिष्ट गंध देता है। ये चींटियों को अपनी कॉलोनी तक का रास्ता खोजने में मदद करता है। जब दो चींटियां विपरीत दिशाओं से आती है तो वे भोजन स्रोत और इस स्पर्श के माध्यम से मार्ग के बारे में जानकारी देने के लिए अपने सिर से एक दूसरे को छूती है। चींटियों की तरह मधुमक्खियां भी एक कॉलोनी में रहती है। मधुमक्खियां छत्ते बनाती है और समूहों में रहती है। प्रत्येक मधुमक्खी एक डिब्बे में रहती है। प्रत्येक छत्ते में मधुमक्खियों की एक रानी मधुमक्खी होती है। कुछ नर मधुमक्खियां होती है जिन्हें ड्रोन कहा जाता है। सैकड़ों मादा मधुमक्खियां होती है जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है। वे अन्य मधुमक्खियों के साथ भोजन साझा करते हैं और मधुमक्खी के लार्वा को खिलाते हैं। याद रखने योग्य बातें, जानवर और पक्षी भी मनुष्यों की तरह एक साथ रहते हैं। समूह व्यवहार को सामाजिक व्यवहार भी कहा जाता है। जानवर अपने अस्तित्व और दुश्मनों से बचाव के लिए समूहों में रहते हैं। समूह व्यवहार का मुख्य उद्देश्य जानवरों की प्रकृति में जीवित रहने में मदद करता है। मछलियों के समूह को स्कूल कहा जाता है। हाथियों के समूह को झुंड या परंपरा कहा जाता है। पक्षी ऊर्जा बचाने के लिए वी आकार में उड़ते हैं। जब कीट एक साथ रहते हैं तो वे अक्सर एक पदानुक्रम का पालन करते हैं। चींटियां आदर्श सामाजिक जीव है।
चींटियों के समूह को कॉलोनी कहा जाता है। मधुमक्खियां छत्ते बनाती है और समूहों में रहती है।